प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम परमेश्वर के वचन में इसे देखने जा रहे हैं। जब हम मसीह जीवन जी रहे होते हैं तो हमें इतने कष्ट आते हैं, वो परीक्षाएं आती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए उस वक्त, और हमारा छुटकारा उन कष्टों से, उन परीक्षाओं से कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो हम निकालेंगे प्रेरितों के कार्य उसका 12 अध्याय उसकी 3 आयत। लिखा है, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोई फिजिकल बैटल है, कोई शारीरिक युद्ध चल रहा है, कि पतरस को वो पकड़ लेते हैं, वो लोग जो थे वो पकड़ लेते हैं वो पतरस को। ऐसा लगता है कि ये कोई आत्मिक युद्ध नहीं है, बल्कि इसे पकड़ लिया गया है हमारे हिसाब से फिजिकल है और इससे कैसे छूटना है या कुछ भी। पर इसके पीछे अगर हम देखते हैं तो ये हमें पता चलता है ये आत्मिक युद्ध चल रहा है। पतरस ने कुछ नहीं किया था, वो बहुत अच्छे से चल रहा था, परमेश्वर में बहुत अच्छे से चल रहा था। और यहाँ पर अगर हम अच्छे से देखो, ये तो आत्मिक युद्ध था। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर में बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं, वो समय बहुत अच्छा चल रहा होता है, हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, हम परमेश्वर की प्रेजेंस को फील कर रहे होते हैं, उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, और कई चीज़ें जो है हमसे दूर रहती हैं, हमारे से दुष्ट आत्माएं दूर रहती है। पर अचानक से क्या होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से क्या होता है कि शैतान जो है हमारे शरीर पर अटैक करता है, हमारे पैसे पर अटैक करता है, और पता नहीं कितने कितने वो परीक्षाएं, कितने कितने कष्ट लेकर आता है, और अलग अलग लेकर आता है। अचानक से हम सोचते कि हम तो बहुत अच्छे से चल रहे थे परमेश्वर में, पर अब क्या हो गया, अचानक से ये कैसे हो गया, हमारे अंदर क्या कमी रह गई। जितनी देर तक हम इस दुनिया में हैं, हमें ये परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, ये कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन ये हमें बताता है। तो हमें ये परीक्षाओं से कैसे निकलना है, कब हम निकलते हैं। हमारे जीवन में इतने कष्ट आते हैं और हम कभी कभी अपना हियाव छोड़ देते हैं, हमारा दिल छूट जाता है और हम पूरी तरह से हार जाते हैं। हमें लगता है कि शायद परमेश्वर अभी हमें देख नहीं रहे, या कभी कभी होता है कि हम गिव अप कर देते हैं, कुछ भी ऐसा होने लग जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यहाँ पर लिखा हुआ है, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं। क्या होता है, अगर हम स्पिरिचुअली देखें, शैतान, वो जो लोग हैं हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। शैतान जब देखता है कि हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, परमेश्वर हमसे आनंदित हो रहे हैं, और जो शैतान है उसे ये पसंद नहीं कि जो हमारा परमेश्वर है वो हमसे खुश हो। और जब परमेश्वर हमें देखते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम परमेश्वर के पूरी तरह विश्वास योग्य हैं और पूरी तरह से अच्छे से चल रहे हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर हमसे खुश होते, परमेश्वर हमसे आनंदित होते। शैतान को वो चीजें पसंद नहीं है। शैतान इस चीज से नफरत करता है कि हम लोग जो है परमेश्वर को आनंदित करें, उसे सख्त नफरत है। तो वो क्या करता है, इंसान को वो नीचे गिराना शुरू कर देता। वो एक प्लान लेकर आता है। वो प्लान ऐसा होता है, कोई सिकनेस हो जाती है, हम अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पाते, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि कोई हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आया तो उससे क्या होगा, हम इरिटेट हो जाएंगे, हमें गुस्सा आएगा, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, और बहुत सारे ऐसे बहुत चीजें हमारे जीवन में आ जाती है। तो क्या होगा, जब हम परमेश्वर के साथ वक्त नहीं बिताएंगे तो क्या होगा, शैतान को अच्छा लगेगा और वो आनंदित होगा। परमेश्वर की जगह पर वो आनंदित होना चाहता है, वो चाहता है कि वो खुश रहे, और वो चाहता है कि जो परमेश्वर है, जिसने अपने हाथ से इस मनुष्य को बनाया है, वो खुश ना हो। वो अपनी जो क्रिएशन है, वो जो परमेश्वर ने अपने हाथों से इंसान को बनाया है, उससे दुखी हो जाए। जैसे कि जब इंसान पाप में पड़ जाता है तो परमेश्वर दुखी होते हैं। वो परमेश्वर को दुखी देखना चाहता है, और वो चाहता नहीं है कि हम बचे, क्योंकि जब परमेश्वर हमसे आनंदित हो जाएंगे तो हम क्या होगा, हम बच जाएंगे, हमारा जीवन बच जाएगा, हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, हमारा अनंत जीवन हमें मिल जाएगा। तो ये प्लानिंग है उसकी कि जब वो देखता है कि परमेश्वर तो इससे आनंदित है, इसका जीवन भी अच्छा चल रहा है, तो क्या होता है, अचानक से कोई पीड़ा हम पर आ पड़ती है,
कोई कष्ट हम पर आ पड़ता है, कोई परीक्षा हमें आ पड़ती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं, जब 7 आयत पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। आमीन। हम यहाँ पर देखते, जब पतरस उस बंदी गृह में सो रहा था, वो प्रार्थना नहीं कर रहा था। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि जब हम प्रार्थना में बैठेंगे तभी हमें डिलीवरेंस मिलेगी, या फिर हम चर्च जाएंगे तभी हमें डिलीवरेंस मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही कि आपको प्रार्थना के बिना छुटकारा मिल जाएगा आपके कष्टों से, नहीं। इसका ये मतलब है कि आपके छुटकारे का कोई समय नहीं है। पतरस वहां पर सो रहा था, ये दिन का वक्त नहीं था, ये रात थी। और क्या वो प्रार्थना नहीं कर रहा था, ना ही वो जाग रहा था, वो सो रहा था, वो आराम से सो रहा था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो आनंद था, परमेश्वर का आनंद था, वो आनंदित रहता था। इतने कष्टों में, इतनी परीक्षाओं में भी वो आराम से सो रहा था। क्यों सो रहा था? क्योंकि उसकी जो आत्मा है वो परमेश्वर के आत्मा से पूरी तरह से जुड़ चुकी थी, वो कनेक्टेड थी। तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो छुटकारा है वो नहीं करता कि वो प्रार्थना में ही हमारा छुटकारा होगा, नहीं। हमारा छुटकारा कभी किसी भी वक्त हो सकता है हम खाना खा रहे हो सकता है हम कहीं घूमने गए हो सकता है हम अपना कोई काम कर रहे हो सकता है हम सो रहे हो। मैटर ये करता है क्या आपकी जो स्पिरिट है वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है। इसका ये मतलब है कि हमें नियंत्रण प्रार्थना में रहना है, जैसे कि वचन कहता है। छुटकारा सिर्फ तभी नहीं होगा जब हम प्रार्थना करेंगे, बल्कि परमेश्वर का अपना वक्त है, परमेश्वर की अपनी मर्जी है। और परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते, वो नहीं चाहते कि आप लोग किसी भी दुख से गुजरो। वो नहीं चाहते कि आप पर कोई भी कष्ट आए। कष्ट आएंगे और जरूर आएंगे, पर हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी है, वो हमें छुटकारा देता है। और क्यों नहीं देगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। तो परमेश्वर जो है हमें छुड़ाते हैं, वो हमें बंदी गृह में नहीं रहने देते। इसीलिए परमेश्वर कहते कि उसने मुझसे स्नेह किया। जब वो परीक्षाओं के बंदी गृह में कोई भी लोग आ जाते, कोई भी मनुष्य परीक्षाओं के बंदी गृह में आ जाता है, तो परमेश्वर कहते कि उसने मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए इस पर ये कष्ट आए हैं, ये परीक्षाएं आई हैं, इसीलिए मैं इसको छुड़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि जितना हमने उनके साथ स्नेह किया, उससे दुगना स्नेह परमेश्वर ने हमसे किया, दुगना प्रेम हमसे किया, दुगना तिगना और पता नहीं कितना, जो हम बोल भी नहीं सकते, जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। परमेश्वर छुड़ाएंगे तो हमें क्या करना है? हमें नियंत्रण प्रार्थना में रहना है। हमें ये नहीं सोचना कि ये परीक्षाएं आ गई हैं तो हमें प्रार्थना करनी बंद कर देनी है। अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रखें और पता नहीं कब आपका छुटकारा हो जाएगा। हो सकता है वो आज हो सकता है वो अभी हो जाए, हो सकता है कि आप जब सो रहे हैं तभी हो जाए। परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर ने छुटकारा करना है। बस इसकी ये कंडीशन है कि आपको परमेश्वर के साथ अपनी स्पिरिट को जोड़कर रखना है, अपने आप को परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रखना है। ये नहीं है कि दिन में 3 बार प्रार्थना कर, उसके बीच का जो समय है हम कुछ भी कर ले और हमारा जो ध्यान है इधर उधर भटक जाए। नहीं, अगर आप दिन में 3 बार कर रहे हो, दिन में 2 बार कर रहे हो, जितनी बार भी कर रहे हो, पर आपके 24 घंटे जो आपकी स्पिरिट है वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। और दुष्ट आत्माएं आपके पास नहीं आएंगी। जब परीक्षाएं आपके पास आएंगी, जब परीक्षाओं में आप पढ़ोगे, तो छुटकारा उसी वक्त हो जाएगा। आपको अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देना, ना ही उसे डिस्टर्ब होने देना है। बस यही है कि हमें परमेश्वर के साथ अपनी स्पिरिट को पूरी तरह से कनेक्टेड रखना है, ताकि हमें वो छुटकारा जल्द से जल्द मिले। आमीन। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीषित करे। आमीन।